हम यूथ की लड़ाई नहीं है, ये किन्नौर के अस्तित्व की लड़ाई है। जानते हैं आखिर क्यों किन्नौर का युवा जंगी ठोपन पावर प्रोजेक्ट के विरोध में अफेक्टेड एरियाज़ के लोगों का साथ दे रहा है। मैं सिर्फ आप लोगों के समक्ष इसलिए आया हूँ कि क्यों सांगला वैली अफेक्टेड एरिया है, क्यों सांगला वैली जंगी ठोपन वालों का साथ दे रहा है और क्यों जंगी ठोपन को सिरे से नकार रहा है। कंपनियाँ, प्राइवेट कंपनियाँ हो चाहे गवर्नमेंट कंपनियाँ हो, सब यही कहती है कि हम जहाँ आएंगे डैम बनाएंगे, वहाँ के लोगों का भला होगा, वहाँ के लोगों की डेवलपमेंट होगी, रोज़गार मिलेगा, पक्की सड़कें आएगी, बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे। लेकिन सांगला वैली सबसे इफ़ेक्टेड एरिया होने के कारण आप सब किन्नौर वासियों को ये बताना चाहता है कि जब जेपी कंपनी 1991 में एमओयू एचपी गवर्नमेंट के साथ साइन करके आई थी, तो वो अपने साइज़ का प्राइवेट सेक्टर का सबसे पहला डैम था। 2003 में इन्होंने अपना सारा वर्क कंप्लीट किया और ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना शुरू कर गई। आज 18 साल हो गए हैं, जेपी से जेएसडब्ल्यू आ गया। 18 सालों में इन्होंने बिजली उत्पादन किया, लेकिन हम देखते हैं कि सांगला वैली की 7 पंचायतें 18 साल से इफ़ेक्टेड है। हमारे पास अच्छी सड़कें नहीं हैं, हमारे लोगों के पास रोज़गार नहीं है। जब जेपी कंपनी ने 2014 में जेएसडब्ल्यू को ये कंपनी बेची थी, तो इसका सौदा 1.8 बिलियन डॉलर्स में हुआ था। हमारे लोकल नेता है, हमारे एमएलए लेवल के नेता है, आए दिन 1 महीने में 6 महीने में एक चक्कर सांगला वैली का मार ही लेते हैं। हमारे पुराने डीसी साहब तक आए हैं, इन्हें छितकुल घूमना है, इन्हें सांगला कंडे घूमना है, उसी रोड से आना है, उसी रोड से जाना है, लेकिन ये कंपनी के दरवाजे पे जाके एक बार भी नहीं कह रहे हैं कि सांगला रोड को मेंटेन करो, डेवलपमेंट का पैसा लगाओ, लोगों की ज़िंदगियों का सवाल है। कि सांगला वैली के हम युवाओं ने, हमारे लोगों ने तो ये देखा है कि कंपनियां आने के बाद भलाई कम करती है, उल्टा नुकसान ज़्यादा करती है। सबसे पहले तो डैम के लिए जो साइट आप पसंद करेंगे, जो इनके इंजीनियर, जो इनके सर्वे करने वाले जो साइट पसंद करेंगे, उस साइट पे आने वाला लैंड, किसी का घर, पेड़ पौधे, सब कुछ को नष्ट कर दिया जाएगा। डैम बन जाएगा और डैम बनने के बाद इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने के बाद भी ये खनन तक कर रहे हैं, रेत को निकालते हैं, रेत को लोकल ठेकेदारों के थ्रू बेचते हैं, हमारे ही लोगों को, उससे भी प्रॉफिट बनाया जा रहा है। जबकि कंपनियों का तो रेत को निकाल के, सिल्ट को निकाल के फर्दर स्ट्रीम में फेंकने का रहता है, ये पानी तक फर्दर स्ट्रीम में नहीं छोड़ते हैं, लाइफ स्पैन को ख़त्म कर रहे हैं। मैं किन्नौर की उन पंचायतों, जो पंचायतें अभी भी ये सोच रही है कि ये हमारा मुद्दा नहीं है, ये किसी और का मुद्दा है, मैं उन सारी पंचायतों को ये कहना चाहता हूँ कि किन्नौर हमारा है, किन्नौर हम किन्नौरवास का है। तो यहाँ के किसी भी कोने में कोई भी चीज़ होती है तो उसका असर पूरे किन्नौर पे पड़ेगा। सतलुज में जंगी ठोपन में डैम बनने के बाद जब रिवर स्ट्रीम को उतना पीछे ही रोक दिया जाएगा तो उसका असर हम चौरा तक देखेंगे। तो कृपया करके मेरा उन सभी पंचायतों से निवेदन है कि कृपया करके जंगी ठोपन की पंचायतों का साथ दें, नो मीन्स नो का प्रचार करें, नो मीन्स नो का साथ दें और अपने लोकल नेताओं का स्टैंड मांगे, अपनी पंचायतों का स्टैंड मांगे। दूसरी चीज़, जो पंचायतें जंगी ठोपन में अभी भी ये सोच रही है कि जंगी ठोपन प्रोजेक्ट आने से हमारा भला होगा, हमारे एरिया का नफ़ा नुकसान को एनालाइज़ किया जाएगा और हमें एक अच्छा बेनिफिट मिलेगा। हम सांगला वाले आप लोगों को ये बताने में बिल्कुल नहीं हिचकेंगे कि कंपनियों के आने के बाद 1% का मुनाफा नहीं होता है, उल्टा नुकसान होता है। और इस नुकसान का भार कौन अपने ऊपर रखना चाहेगा? ज़मीनें खिसक जाएगी, पेड़ पौधे नष्ट हो जाएंगे, ज़िंदगियां तक ख़त्म हो जाएगी जंगी ठोपन में। तो कृपया करके उन पंचायतों से भी मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि सांगला के दर्द को समझे, सांगला की बात को समझे और डैम के होने वाले प्रभाव को भी समझे और कृपया करके जंगी ठोपन की उन पंचायतों का साथ दे जो नो मीन्स नो का संघर्ष कर रही है।